हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दहन सीरीज़ के सेकंड एपिसोड को। इसका फर्स्ट एपिसोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर इसके फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको इजीली वो एपिसोड मिल जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अने को, जो कि अपना रूम सेट कर रहा होता है, अपने सामान को रख रहा होता है। उसको उसके सामान में एक टूटी हुई वॉच मिलती है, जो कि वो टेबल पर रख देता है। अब अने अपना सामान रख ही रहा होता है, तभी उसको रियलाइज होता है कि जैसे वहाँ पर कोई है। अने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता। अब वो रूम के बाहर जाता है और ढूंढना स्टार्ट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपनी मॉम के रूम के बाहर जाता है, और रूम के अंदर जाने के बाद वो अलमीरा में से कुछ ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो अपनी मॉम का बैग देखता है और बैग में से पर्स निकालता है। पर्स में से एक डब्बा निकालता है, डब्बे को खोलकर उसमें से दवाइयाँ लेता है और डब्बे को उसी के अंदर रखकर यहाँ से बाहर आता है। और वो देखता है कि कोई उसको देख रहा है। अब अने जो होता है उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। वो उससे बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, लेकिन अने उसका पीछा करते करते घर के बाहर आ जाता है। और घर के बाहर आने के बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद अने उसको पकड़ लेता है। अरे जब उसका चेहरा खोलता है तो वो देखता है कि वो एक लड़की है, और वो जो लड़की होती है उसके मेन पार्ट पर लात मारती है और यहाँ से जाने लग जाती है। अब अने भी उठता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। अने उस लड़की का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। जब अने यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की यहाँ पर होती है, और उस लड़की के अलावा यहाँ पर 3 और लड़के होते हैं। अब ये सभी लोग सामने आ जाते हैं और अने का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग अने को टीज कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम रानी होता है, और इसमें से एक लड़के का नाम माही होता है, जिसकी की रानी गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर जो अने होता है वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने मेरे घर में से क्या चुराया है। तब यहाँ पर वो माही कहता है कि तुझे मेरी गर्लफ्रेंड चोट लगती है क्या। अब इन लोगों ने यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया होता है, जिसकी हेल्प से अने को नीचे गिरा देते हैं और अने को चोट लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है, जिसका नाम भैरव सिंह होता है। अब ये सभी लोग उसके डर की वजह से एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब भैरव सिंह यहाँ पर रुकता है और इनसे पूछता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब ये लोग उससे कहते हैं कि ये अपने घर का रास्ता भटक गया है, और हम इसको बता रहे हैं कि सर्किट हाउस इस साइड नहीं बल्कि दूसरी साइड है। तब भैरव सिंह अनिस से कहता है कि पहले दिन आकर ही घर का रास्ता भूल गए, तो वो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, और वो उसको अपनी कार में बैठा लेता है और उसको अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, और ये वही आदमी होता है जो कि अवनी का पीछा कर रहा होता है और उसको स्टॉक कर रहा होता है, जो कि एपिसोड 1 में भी दिखाया गया था। और इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये इनका पीछा करते करते ही यहाँ पर आया है। अब हमें समारोह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अवनी की जनता से मीटिंग कराने के लिए एक समारोह रखा जाता है। यहाँ पर हमें राकेश मौर्य, जो कि जर्नल मैनेजर होता है, और उसके एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर भवानी भी आ जाता है। अब यहाँ पर अवनी भी आ जाती है और वो जनता से डायरेक्ट बात करती है। जब वो यहाँ पर जनता से बात कर रही होती है, तब वहाँ पर देखकर लगता है कि कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद सभी लोग उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद जो अवनी होती है वो जनता के बीच में जाकर उनसे बात करना स्टार्ट करती है। अब वो सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे बता रही होती है। वो उनसे कहती है अगर ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया तो आपके बच्चों को यहीं पर बहुत सारी जॉब मिल जाएगी और आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्रमुख स्वरूप आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और उसके आने के बाद वो सभी लोगों में हड़कंप मचा देता है। वो उनसे कहता है कि अगर यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ तो मायावी जाग जाएगा और सब लोगों के लिए परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। वो उससे कहता है कि यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मायावी का राज चलता है। अगर वो जाग गया तो हाहाकार मच जाएगा। यहाँ पर वो सबको ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए और तुम मर गए तो उस पैसे का तुम क्या करोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है वो स्वरूप से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट होने देना क्यों नहीं चाहते हो। वो उससे कहती है कि अगर यहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर विकास हो जाएगा और तुम्हारा जो भूत प्रेत भगाने वाला बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। अब जो स्वरूप होता है वो अवनी से भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोलता है, और वो कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। जो अवनी होती है वो कहती है कि मैं ऐसी बातों से नहीं डरती हूँ। तो जो स्वरूप होता है वो कहता है कि हम तो बस दास हैं
और जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला करता है। और वो उससे ये भी कहता है कि आज सुबह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो उसकी शक्ति का एक छोटा सा नमूना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्वरूप है वो कहता है कि यहाँ पर अगर काम स्टार्ट होगा तो शिला स्थल में दरार आ जाएगी। लेकिन तभी राकेश वहाँ पर आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसका हर्जाना दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो राकेश के पास जाता है और उससे कहता है कि चला जा यहाँ से, अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहता है तो चले जा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि अवनी के साथ रहता है। मुझे अभी तक इस लड़के का नाम पता नहीं चला है कि इसका शो में नाम क्या है, तो मैं इसके रियल नेम से इसको बुलाऊंगी क्योंकि इसका रियल नेम पंकज शर्मा है। अगर आप में से किसी को भी इसका नेम पता है जो कि शो में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो जो लड़का होता है पंकज, वो स्वरूप से कहता है कि आप एक बार मैडम की बात सुन तो लीजिए, आखिर वो कह क्या रही हैं। स्वरूप उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि तेरे पिता ने हमेशा करापली की सेवा की और तू ऐसा कर रहा है। तो जो पंकज होता है वो उससे कहता है कि आखिर करापली की सेवा करने के बाद उनको मिला क्या, मौत। स्वरूप को ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और वो पंकज के थप्पड़ मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है वो गुस्से में स्वरूप के पास आती है और उसको ऐसा करने के लिए मना करती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ये भी कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर ही माइनिंग का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब जो स्वरूप होता है वो गुस्से में अपने साथियों के साथ यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। रात में जो अवनी होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है और अवनी भैरव सिंह से कहती है कि तुम्हारी नजरों के सामने प्रमुख स्वरूप और उसके आदमियों ने क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। और वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो बता दो, मैं तुम्हें भी रिप्लेस कर दूंगी। तभी यहाँ पर वो लोग अने को लेकर आते हैं और उनको बताते हैं कि ये रास्ता भटक गया था। और वो उससे ये भी कहते हैं कि इसका ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पर लोग अपनों को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी पराया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। जो अने होता है वो अपने रूम में चले जाता है। अब जो अवनी होती है वो अने से बात करने के लिए उसके रूम में जाने वाली होती है, लेकिन वो उसके रूम के दरवाजे के बाहर आकर ही रुक जाती है। अब वो कुछ सोचती है और उसके रूम के दरवाजे से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा नहीं खटखटाती। अब वो अपने रूम में आती है और अपने रूम का डोर बंद कर लेती है। अब वो अपनी अलमीरा में आकर कुछ ढूंढती है और वहाँ पर कुछ इन्हेलर टाइप का होता है। अब वो उस इन्हेलर को बाहर निकालती है और उसको खोलती है और उसमें हीरे होते हैं। वो उन डायमंड्स को चेक करती है और वापस से उसके अंदर भरकर उसको अलमीरा के अंदर वैसे ही रख देती है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं होती है। अब अवनी जो होती है वो टॉर्च लेकर बाहर कुछ ढूंढने के लिए निकलती है। अब वो हर जगह चेक कर रही होती है और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब्स को दिखाया जाता है। अब अवनी जहाँ को देख ही रही होती है तभी उसके पीछे से कोई आता है और वो सडनली उसको डराने की कोशिश करता है और वो कोई और नहीं बल्कि संदीप होता है। अवनी डर जाती है। अब ये दोनों बाहर खड़े होकर शिलास्थल के बारे में बात कर रहे होते हैं। संदीप उसको बताता है कि जब शिलास्थल में जोत जलती है तो बाकी सारे गांव में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर जानकी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बताती है कि ये पुरानी प्रथा है, जब शिलास्थल में जोत जलती है तो पूरे गांव में अंधेरा कर दिया जाता है और जब जोत जल जाती है तो उसी के बाद पूरे गांव में रोशनी दी जाती है ताकि बुरी बलाओं से पूरे गांव को बचाया जा सके। अब लाइट आ जाने के बाद अवनी और संदीप साथ में बैठे होते हैं और जो संदीप होता है वो अवनी को अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन अवनी का उसकी बातों पर ध्यान नहीं होता है। तब इन दोनों को बाहर से कुछ फूटने की आवाज़ आती है। अब ये दोनों जल्दी से भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आंगन में आग जली हुई है और कोई वहाँ से भाग रहा है और आग में जल लिखा होता है कि लौट जाओ। और ये सब कुछ देखने के बाद ये लोग थोड़ा शॉक में आ जाते हैं और हमें भवानी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखाया जाता है। अब जो अवनी होती है वो वॉशरूम में जाती है और कुछ सोचने के बाद वो राकेश को कॉल लगाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अवनी होती है वो प्रोजेक्ट साइट पर पहुँचती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं मैंगोन कॉर्पोरेशन के खिलाफ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अवनी जो होती है वो राकेश मौर्य से मिलती है और उससे बोलती है कि मैंने तो कम लोगों को लाने के लिए बोला था। तो राकेश उसको समझाते हुए कहता है कि ये बस मेरे खास आदमी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक और पुलिस वाला होता है और जो पंकज होता है शायद वो उसका कोई खास होता है क्योंकि पंकज उसके पैर छू रहा होता है। अवनी इन दोनों को थोड़ा अजीब तरीके से देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर भवानी भी आ जाता है। अब जो अवनी होती है वो प्रोजेक्ट साइट पर जाती है। इन लोगों ने पहाड़ों में पहले ही ग्रेनाइट बिछा दिए होते हैं, बस अवनी को एक ग्रीन बटन दबाना होता है। यहाँ पर जो राकेश होता है वो अवनी से पूछता है कि आपने सडनली डिसाइड कैसे किया। तब अवनी उससे कहती है कि सिलासपुरा वालों को एक अफसर को धमकाने से पहले सोच लेना चाहिए
चाहिए था। यहाँ पर जो भवानी होता है वो उसको ग्रीन बटन दबाने से रोकता है, लेकिन जो अवनी होती है वो ग्रीन बटन को दबा देती है और उसके बाद हर जगह बम फटना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी तरफ पहाड़ों में बम ही बम बिछाए होते हैं जो कि फट रहे होते हैं और इस सब की वजह से ही शिला स्थल में दरार आ जाती है और इसके बाद ही मिट्टी के धुएं में हमें एक अजीब सी शैडो बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सडनली यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और भवानी जो होता है वो अवनी को अजीब तरह से देख रहा होता है और जो पंकज होता है वो भी भवानी को नोटिस करता है। इसके बाद हमें अन्य को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीग गया होता है। वो अपने रूम के अंदर आता है और कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी वॉच वहाँ पर नहीं है और वो कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर की तरफ जाता है। इसके बाद हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। अब जैसे ही बारिश रुकती है तो काम पर लगने का सायरन बज जाता है। अब हमें अवनी और राकेश को दिखाया जाता है जो कि राकेश के ऑफिस में बैठे होते हैं। राकेश अवनी से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता है। तब अवनी उससे कहती है कि बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में बात ना करके अपने काम पर ध्यान दें। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेफ्टी सायरन बजता है और अवनी और राकेश दोनों ही भागते हुए बाहर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद अवनी को पता चलता है कि सेफ्टी टूटने की वजह से 2 वर्कर खदान के अंदर गिर गए हैं। यहाँ पर सभी लोग अवनी को अंदर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि वो लोग मर चुके होंगे, लेकिन अवनी किसी की नहीं सुनती है। वो एक आदमी को अपने साथ लेती है और खदान के अंदर चले जाती है और बाकी सब लोग उसको अंदर जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। अब ये लोग खदान के अंदर आ जाते हैं और उन वर्कर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि रानी से मिलने के लिए आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने उस दिन मेरे रूम से क्या चुराया था, और वो उस वॉच के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो उसको बताने से मना कर देती है। अब ये उससे कहता है कि चलो ठीक है, एक डील करते हैं, और वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दवाई देता हूँ, उसके बदले तुम मुझे वो वॉच दे दो। वो कहता है कि हम इस दवाई को क्यों ले, हो सकता है ये जहर हो, लेकिन जो रानी होती है वो उससे दवाई ले लेती है और उसको टेस्ट करने के लिए देती है। जो अने होता है वो उसके सामने उस दवाई को खाकर दिखाता है। अब बारी बारी से ये सभी लोग उस दवाई को खाते हैं और अने उनसे कहता है ये ऐसा कुछ है जो कि लाइफ में तुमने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। अब जो माही होता है वो रानी से उसको वॉच वापस करने के लिए बोल देता है। अब हमें खदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवनी उन वर्कर्स को ढूंढ रही होती है। जो आदमी उसके साथ आया होता है वो भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। ये लोग नोटिस करते हैं कि सामने पे एक बहुत गहरा गड्ढा है जिसमें बहुत सारा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई होती है। अब जो वर्कर उसके साथ आया होता है वो एक जगह पर रस्सी बांधता है और उस गड्ढे के अंदर रस्सी को फेंकता है, क्योंकि वो दोनों वर्कर उसी के अंदर लटके होते हैं। जब वो उन दोनों को खींचने के लिए आगे जा रहा होता है तो वो आदमी भी खुद उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब अवनी आगे आती है और उस रस्सी को गड्ढे के अंदर फेंकती है उन दोनों को बाहर निकालने के लिए। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे को संभाल कर लटके होते हैं। अवनी उनसे कहती है कि इस रस्सी को पकड़ो, लेकिन दोनों नोटिस करते हैं कि केव में एक बहुत ही अजीब सी शैडो बन रही है और दोनों देखने के बाद उसको डर जाते हैं, जो कि लाइट से बन रही होती है। अब जो एक वर्कर होता है उसका हाथ छूट जाता है और वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है और जो दूसरा वर्कर होता है वो रस्सी को पकड़ लेता है। अब जो अवनी होती है वो बहुत ही मुसीबत से उसको किसी तरह से ऊपर खींचती है। अब बाकी जो ऊपर लोग खड़े होते हैं वो अवनी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं और उसमें वो पुलिस वाला भी होता है, भैरव सिंह। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि उस वर्कर को सही सलामत ऊपर खींच लेती है और वो उस वर्कर को लेने के बाद ऊपर वापस आ जाती है। उस वर्कर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जो अवनी होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो पंकज के साथ उसी एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जाती है। जो भवानी होता है वो वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अवनी को डॉक्टर चेक करता है और उसको बताता है कि वो ठीक है और कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब जो अवनी होती है वो उस पेशेंट के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि वो भी ठीक है। संदीप अवनी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया होता है। अब डॉक्टर और संदीप अवनी से रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब वो जो वर्कर होता है जिसको कि अवनी ने बचाया होता है, रात होती ही उसके साथ बहुत अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी अकड़ना स्टार्ट हो जाती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई और उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पेशेंट नीचे उतरता है और पूरे हॉस्पिटल में घूमने स्टार्ट कर देता है
और वो इधर उधर देख रहा होता है। अब वो यहाँ पर एक मंदिर को नोटिस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो पेशेंट होता है वो अवनी के रूम पर जाता है और उसको मारने के लिए शायद वो कुछ ढूंढ रहा होता है और अवनी की विंडो से शिला स्थल की जोत दिख रही होती है। जैसे ही वो पेशेंट उस जोत को देखता है तो उसके साथ बहुत ही अजीब सा होने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और की शैडो को नोटिस करता है और उसके पीछे जाने लग जाता है और वो अवनी के रूम से बाहर चले जाता है। इसके बाद हमें प्रमुख स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल में जोत जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो पूरी एक चिंगारी को बनाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एक मैकेनिज्म को खोलते हैं बटन दबाकर और वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे की हेल्प से वो उसके अंदर एक चिंगारी को डालते हैं और उस छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी जोत बन जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि माही और रानी के साथ बैठा होता है और वहाँ पर और भी लोग होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अने उन लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पर सच में भूत प्रेत हैं और वो लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। ये सभी लोग टॉर्च से खेल रहे होते हैं तभी ये लोग किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। अब ये सभी लोग उस चीज़ को नोटिस करने के बाद उसके पास जाने लग जाते हैं। अब जब ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर भवानी की बॉडी पड़ी होती है क्योंकि उसको किसी ने मार दिया होता है। भवानी की डेड बॉडी देखने के बाद ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और भवानी की डेड बॉडी दिखाते हुए ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।